हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है? 6 नंबर। ये क्वेश्चन हल्का सा कॉन्सेप्ट है। इस पे क्या है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों दिख रहा है, मैं पूरे समझाऊंगा आपको। आप बस गौर करना। बस जो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है। In the given figure, P, Q and R S are two mirrors placed parallel to each other। लिखा है कि P, Q और R S ये दो मिरर हैं, दो शीशे लगे हुए हैं। देखो ये एक ऐसे लगे हुए हैं। लिखा है क्या? पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है। ये एक दूसरे के पैरेलल ऐसे पैरेलल है। और जो इधर ये किया हुआ है ना, इधर लेप लगाया गया है किसी पदार्थ का। इधर लेप यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से यहाँ पे चिकना, यहाँ से कोई चीज़ है। अरे हम लोग बचपन जब थे, अरे देखा होगा आपने, शीशा यूँ लिया ऐसे किसी चढ़ाने के लिए ऐसे करते नहीं थे हम लोग। आपको बैठा हो सामने ऐसे करके धूप ऐसा आ रहा है, ऐसे चढ़ाने के लिए उसके मुँह में दिखा देते हैं, है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे कोई किरण आ रही है, रिफ्लेक्ट करने के लिए कहानी है यहाँ पे। एंड इंसिडेंट रे, अब ये एक नया पंगा है। क्या इंसिडेंट रे क्या होते हैं? जो साइंस लड़का थोड़ा कम ध्यान है उसका, ध्यान सुन लो। इंसिडेंट की जो हिंदी होती है कि आने वाली किरण, आपतित किरण, ये साइंस की भाषा है। क्या है? देखो ध्यान से। कोई किरण जब ना सूर्य की जो प्रकाश है किरण के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? किरण के रूप में आती है, रे के फॉर्म में आती है। जब वो आएगी किसे, जब ये आया यहाँ पर टकराया होगा, क्योंकि मिरर लगा हुआ, शीशा लगा हुआ, यहाँ पर आया, यहाँ टकराया, टकराने बाद मुड़ गया, टकराने बाद मुड़ गया। मुड़ने की जो तरीका है, मुड़ने का जो कुछ नियम होते हैं, साइंटिस्टों ने दिया है कि किरण जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से मुड़ेगा। जिस एंगल से कोई आपतित किरण आ रही है, जिस एंगल से कोई किरण आ रही है, उसी एंगल से वो मुड़ेगी भी, उसी एंगल से वो जाएगी भी। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, है ना। इसको आने वाले किरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, एंड जाने वाले को रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? आई आप समझ रहे होगे आप, है ना। वो देखो क्या लिखा हुआ है, इंसिडेंट रे ए बी। ये देखो ये ए बी स्ट्राइक्स, गिरती है। किस पे गिरती है? द मिरर पी क्यू, पी क्यू पर गिरता है। किस? एट बी, बिंदु बी पर गिरता है ना। द रिफ्लेक्टेड रे, अब देखो यहाँ जैसे गिरा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ जाने के बाद तुरंत मुड़ गया यहाँ से ना। रे मूव्स अलोंग द पथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस। लिखा है कि जैसे ए बी गया, यहाँ से मुड़ा होगा, जब मुड़ा इसका नाम क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया, परावर्तित किरण। आपतित किरण जब टकराया सी से, परावर्तित किरण किस पे आगे गिरा? आर एस पर। आर एस पर किस बिंदु पर गिरा? सी बिंदु पर गिरा, है ना। देखो ये आगे गिरा, ये सी बिंदु पर गिरा, और सी से टकराने के बाद फिर मुड़ गया वो। अब इस एंगल के लिए आपतित किरण ये वाला बन गया, जैसे इस एंगल के लिए आपतित किरण ये आने वाली किरण, जाने वाली, इसके लिए जाने वाली किरण हो गया। लेकिन यहाँ से ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? कहानी भी समझ में आ गई। अच्छा, नियम क्या है? रूल ये है कि जिस एंगल से आएगा उस एंगल से वो टर्न भी करेगा, उस एंगल से मुड़ेगा भी। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे बी एम जो है, बी एम वी कॉल बी एम बी एम परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर है? किस पे लंब है? बी एम पी क्यू पर, है ना। पी क्यू पर लंब है, देयरफॉर। अब देखो ये आने वाली किरण है ए बी, ये जाने वाली बी सी। तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना। एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 4। इन दोनों का रीजन क्या होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए भी हम लिख सकते हैं इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का जो है क्या रिजल्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसके लिए हम क्या कर देंगे, वही चीजें, सी एन किस पे लंब है, सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस, है ना। ये हुआ, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, तो यहाँ कर देता हूँ मैं, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर टू यू। अब देखना यहां से ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे मुड़ गया, क्या सीखा आपने, ध्यान दो, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे मुड़ गया, ये एंगल से एंगल के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, चुपके चुपके करते जाओ क्वेश्चन को, क्या है एंगल 3, सॉरी बच्चों, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों बोलो, जल्दी से कमेंट करते क्यों नहीं, बोलो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कमेंट करो, कमेंट करो, क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका क्या बन जाएगा हमारा, सेकेंड इक्वेशन बना लेता हूं मैं इसे, है ना, 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से हमें क्या निकल के आता है, ये देखना ध्यान से। देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, 4 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के। ये देखो 3 के बराबर, इसका मतलब है कि दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों भैया, लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, है ना बच्चों। देखो ना, ये एंगल 1 2 की इक्वल है, 3 4 की इक्वल है, तो 2 3 की इक्वल जब होगा तो 2 एंड 3 इक्वल, 2 इसके इक्वल है 1 के, और इसके 4 है, तो दोनों भी आपस में इक्वल ही हुए, है ना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जब ये सब इक्वल है दैट मीन्स अल्टरनेट एंगल से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एंगल ए बी सी, जब ये एंगल पूरा इसके इक्वल होगा तो एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी। हमें पता है जब इस तरह कोई फिगर बनता है, इस तरह कोई फिगर बनता है, अगर इसके एंगल इक्वल होते हैं तो ये जो लाइन है ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये तो मैं प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, ये भी पैरेलल टू सी डी, है ना। देयरफॉर ए बी, सॉरी बच्चों, ए बी पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड, है ना। सारे क्वेश्चन को वेरी सिंपल लिखो, पर क्या रिफ्लेक्टेड रे पता होना चाहिए, है ना। जिस एंगल से जा रहा है उसी एंगल से मुड़ेगा भी वो। क्लियर टू यू, ये हुआ। और जब ये एंगल इसकी इक्वल होगा, ये एंगल इसकी इक्वल क्यों होगा, क्योंकि भैया ये जिस एंगल से गया उसी एंगल बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड रे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर टू यू। बाकी बस इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार करना, क्वेश्चन 2-3 बार करने के बाद तब मुझे मेरे पास कमेंट करना कि सर इस अगर आप किसको कौन सा और क्लियर चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर, है ना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं है ना। थैंक यू सो मच बच्चे। आज बस 6.2 पूरा हमारा समाप्त हो रहा है। आगे वीडियो आप लोग कमेंट करना किस पे बनाना है, 9th क्लास के कौन से क्वेश्चन पे बनाना है वीडियो में, है ना, कौन से चैप्टर बनाना है जो आपको दिक्कत लगता हो, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता हो उसका बताना, मैं जरूर उस पर बनाऊंगा, आप देखना उस पर। थैंक यू सो मच।